हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस का थर्ड पार्ट। ठीक है, अभी इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में आपको फार्मूला एज वेल एज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराया था। आफ्टर देन सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कैसे एक्सप्रेशन होंगे उसको लेकर के आपको समझाया। अब थर्ड पार्ट में हम ले आए हैं इंटीग्रेशन। तो होता क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल, है ना। डिफरेंशियल का उल्टा जो प्रोसेस होगा उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, तो इंटीग्रेशन भी दो तरीके से हो सकता है। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा हो सकता है जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन। कैसे पहचानोगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, कोई लिमिट नहीं होगा, है ना, ये होगा, इस पर कोई लिमिट नहीं होगा। आफ्टर द इंटीग्रेशन आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना होगा। ठीक है, जबकि आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, लिमिट लगा होगा, जैसे a टू b, और इसके बाद इसमें कोई आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करना नहीं होगा। ठीक है, और अभी आपको हमने बताया कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल का उल्टा है। इसीलिए देखिए, आप जो पढ़े थे वहाँ पे फंक्शन x पावर n e पावर x 1/x, तो ये सब क्या थे, डिफरेंशिएशन में भी देखने को मिला था। तो जो डिफरेंशिएट करके आंसर आते थे, अब वो आंसर इंटीग्रेशन में आएंगे, और जो डिफरेंशिएशन जिसका करते थे वो इसका आंसर आएगा। और देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सब सी मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला जो आता है वो n dx x पावर n प्लस 1/n+1 प्लस सी। ये बेटा देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ज़्यादातर ये यूज होगा। और या लास्ट में देखो हमने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी के होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm m होता है। मीन्स जो फंक्शन होगा वही आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, अब इसमें ऐसे e पावर x का 1/x का क्या होता है, log x। डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो जैसे यहाँ पे sin x, तो यहाँ पे माइनस कॉस है। ध्यान रखना बच्चों, वहाँ पे जो है जो sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x, जबकि वहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, माइनस sin x। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उल्टा साइन हो जाता है। क्लियर? उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स tan x, सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, एंड ये, तो ये सब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर इसे यहाँ पे लिमिट लगा होता तो ये सी नहीं आता। ठीक, सब आपको क्वेश्चंस हम इंटीग्रेशन का कराने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स, इसको देखिए और आपको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। इससे पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंडों को भी बताएं कि यहाँ पर फिजिक्स को बहुत आसानी ढंग से समझाया जाता है, बताया जाता है, और टोटल फ्री है ना, कोई इसमें चार्ज नहीं है। इसलिए आप लोग बच्चों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो एक्स स्क्वायर, ठीक, तो कौन सा फंक्शन दिख रहा है, एक्स पावर n। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना, ऐड होगा, है ना, पावर में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 + 1। और देखो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगी है, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x³/3 + c। ये आंसर हो गया। ऐसे इसमें आइए, सिंपल सा फार्मूला ही है ये, cos x का क्या हो जाएगा, sin x। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा sin x + c, माइनस नहीं होगा बच्चों, है ना, वहाँ डिफरेंशिएशन में था cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, बट यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। ठीक, तो बहुत सिंपल। अब आइए यहाँ पे जैसे आया था कि ऑपरेट हो जाता है, ऐसे इसमें इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दूँ केवल, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। बस अब सिंपल से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 1/x क्या होता है, log x, है ना, और
इसको करेंगे एक्स पावर एन के फार्मूले से। तो यहाँ पे पावर क्या समझेंगे, 1 है, 1 में 1 ऐड करो क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2, और ये क्या है, इनडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे सी आंसर हो गया बच्चों, है ना। आंसर, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ 2 से 3 क्या लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, एक्स पावर एन। तो अब क्या लिखोगे, 1 में 1 ऐड करो 2 होगा अपॉन 2, और यहाँ पे लिमिट होगा 2 to 3। यहाँ देखो प्लस सी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपका ये क्या है, डेफिनिट। तो यहाँ पे 1/2 दोनों में आएगा, कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद अपर लिमिट रखते हैं। तो 3 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, 2 स्क्वायर। ओके, तो 1/2, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4, तो क्या आ जाएगा 5, मीन्स क्या आ गया 5/2, ये आंसर हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट। तो देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो किसका डिफरेंशिएशन, यार देखो डिफरेंशिएशन से याद रखोगे तो इंटीग्रेशन आसानी से आपको याद रहेगा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होगा, tan थीटा, बस सिंपल सा। तो आइए, ये भी क्या आपका है, डेफिनिट लिमिट है ना। तो यहाँ 0 से π/6 रखोगे, तो यहाँ tan π/6 माइनस tan 0। ओके, अब tan π/6 का मतलब क्या है, पाई का मतलब 180 कर लिया करो ना, 180 में 6 से डिवाइड करो, क्या होगा 6 3 जा 18, माने tan 30 है, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस 0, क्या आ गया 1/√3 आंसर, ठीक। यहाँ सी प्लस नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। देखिए से बच्चों, ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन भी और इनडेफिनिट दोनों हमने आपको साथ में बता दिया। बस इतना ही आपको जानना है ना। जो कैलकुलस आपको समझना है, क्या डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, बस इतना ही जानना है बच्चों। और किसी चीज़ में आप मत सोचिए कि हमको और पढ़ लें क्या है क्या नहीं है, बस इतना ही प्रैक्टिस कर डालिए, इतना ही समझ डालिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अच्छे ढंग से आप पढ़ें।